संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने का उद्देश्य समानता, स्वतंत्रता और न्याय और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करना है। भारत के संविधान में जो भारत के नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, वास्तव में उनकी क्या आवश्यकता है, क्या उनका महत्व है। पहली जो आवश्यकता है वह है प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने से तात्पर्य यह है कि मनुष्य होने के नाते हम जिस समाज में निवास करते हैं वहां पर हमारी पहचान व्यक्ति के रूप में होती है, लेकिन राज्य में संविधान द्वारा हमारी पहचान नागरिक के रूप में है। तो भारत का संविधान यह कहता है कि भारत में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारत के संविधान में मूल अधिकारों के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किया गया है। आगे है शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। भारत के संविधान में शासन करने वाली सरकार शक्तियों का निरंकुश रूप से उपयोग नहीं करे, इस बात को ध्यान में रखते हुए उसकी शक्तियों पर नियंत्रण रखने का कार्य किया गया है। राजनीति विज्ञान के प्रमुख विद्वान कौटिल्य वो ये कहते हैं कि वही राजा शासन करने योग्य है जो शासन की शक्तियों का ठीक ढंग से उपयोग करता है। यदि शासन की शक्तियों का कोई राजा ठीक ढंग से उपयोग नहीं करता है तो उसके ऊपर अंकुश लगाने का कार्य करना चाहिए, और वही कार्य भारत के संविधान में किया गया है कि यदि कोई सरकार ठीक ढंग से कार्य करती है तो वो शक्तियों का उपयोग कर सकती है, यदि वो ठीक ढंग से कार्य नहीं करती है तो उसके ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है। आगे है न्यायिक सुरक्षा। यदि भारत के नागरिकों को किसी भी स्तर पर मूल अधिकारों की प्राप्ति में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो न्यायालय के द्वारा उनको मूल अधिकारों की प्राप्ति संभव कराई जाए। आगे है लोकतंत्र के आधार स्तंभ। भारत के संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है जिनके माध्यम से नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करने का कार्य किया गया है, और भारत के संविधान में मूल अधिकारों को एक आधारशिला के रूप में, एक नींव के रूप में शामिल किया गया है कि इन मूल अधिकारों का, इन सुविधाओं का उपयोग करते हुए भारत के सभी नागरिक अपना सर्वांगीण विकास कर सके। आगे है समानता के कारक। मूल अधिकारों के माध्यम से भारत के संविधान द्वारा भारत के अंदर समानता स्थापित करने का कार्य किया गया है, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, चाहे वो शैक्षिक स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर पर हो। सभी स्तरों पर भारत के संविधान के द्वारा समानता स्थापित करने का कार्य किया गया है, बिना किसी नागरिकों में, बिना किसी भेदभाव के। भारत के संविधान में मूल अधिकारों का जब हम अध्ययन करते हैं तो भारत के संविधान में, संविधान के भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 30 में और अनुच्छेद 32 से 35 में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। इन मूल अधिकारों को भारत के संविधान में इसलिए शामिल किया गया है कि इन मूल अधिकारों का उपयोग करके भारत का प्रत्येक नागरिक अपना सर्वांगीण विकास कर सके। जब भारत का संविधान 1950 में लागू किया गया था उस समय भारत के संविधान में 6 मूल अधिकारों को शामिल किया गया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। अब सबसे पहले है समानता का अधिकार। समानता का जो अधिकार है, समानता का जो अधिकार है वो सबसे महत्वपूर्ण है। समानता जो स्थापित करने का कार्य प्रत्येक भारतीय नागरिक में किया गया है। कैसे समानता स्थापित करने का कार्य किया गया है? फर्स्ट है कानून के समक्ष समानता। भारत का संविधान भारत के सभी नागरिकों को एक समान दृष्टि से देखने का कार्य करेगा, बिना किसी भेदभाव के सभी को एक समान रूप से सुविधाएं, अधिकार प्रदान करने का कार्य करेगा। आगे है धर्म, मूल, वंश, जाति। भारत के संविधान के द्वारा भारत के सभी नागरिकों में बिना किसी धर्म, बिना किसी जाति, बिना किसी नस्ल के भेदभाव के सभी को एक समान रूप से मूल अधिकार प्रदान किए जाएंगे, और यह सुनिश्चित करेगा भारत का संविधान कि सभी नागरिक उन मूल अधिकारों का उपयोग ठीक ढंग से कर पाए। आगे है अस्पृश्यता का अंत। भारत में आजादी से पहले भारतीय समाज में छुआछूत काफी प्रचलन में थी, लेकिन संविधान निर्माण करते समय संविधान सभा ने इस बात की व्यवस्था की कि आजादी के बाद में भारत में छुआछूत एकदम समाप्त हो जाए, अस्पृश्यता एकदम समाप्त हो जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया गया। उसके बाद में भारत के संविधान में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया गया, और फिर अनुसूचित जाति, जनजाति,
अधिनियम 1985 पारित किया गया और उसके माध्यम से यह व्यवस्था दी गई कि भारत में प्रत्येक नागरिक एक समान होगा। यदि कोई नागरिक दूसरे नागरिक से किसी भी स्तर पर कोई भेदभाव करता है, अस्पृश्यता करता है, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे है उपाधियों का अर्थ। समानता का जो अधिकार है उसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि ब्रिटिश शासन के अंदर संपत्ति या पद के द्वारा लोगों को जो उपाधियां थी वो प्रदान की जाती थी। लेकिन आजादी के बाद में भारतीय संविधान में उपाधियों का अंत किया गया है। अब भारत में सेना के स्तर पर या चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ही जो डॉक्टर की जो उपाधि है वो प्रदान की जाती है। उसके जो बाकी जो उपाधियां हैं उनको एकदम समाप्त करने का कार्य किया गया। ये है समानता का